नमस्कार, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जब शुरू होती है तो देश विदेश के जो श्रद्धालु होते हैं वो चारधाम के अलावा बहुत से छोटे बड़े मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। बात अगर केदार घाटी की हो तो यहाँ पर कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं। केदारनाथ के अलावा आखिर वो कौन से मंदिर हैं जहाँ हमें अपनी यात्रा के दौरान जाना चाहिए, उन मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, इसी पर ये पूरी स्टोरी है और हम उन तमाम मंदिरों को विस्तार से दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर वो मंदिर हैं, उनकी क्या पौराणिक जो महत्ता है वो है। सबसे पहले केदार घाटी में जो मंदिर है वो है ऊखी मठ, जिसे जो पंच केदार गद्दी स्थल भी कहते हैं। वहाँ पर है ओमकारेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि राजा मंदाता ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने ओम रूप में यहाँ पर उनको दर्शन दिए थे। बाबा केदारनाथ और मद्महेश्वर के कपाट जब शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और यहीं पर जो केदारनाथ के रावल हैं उनका गद्दी स्थल भी है। एक कहानी और भी है उषा मठ से जुड़ी हुई, जिसे ऊखी मठ कहते हैं। बाणासुर की पुत्री जो उषा थी और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, इन दोनों का विवाह यहाँ पर हुआ और इसीलिए इसे उषा मठ यानी ऊखी मठ कहते हैं। ऊखी मठ से एक रास्ता फिर आप मद्महेश्वर के लिए जाता है और दूसरा ठीक ऊखी मठ के सामने गुप्त काशी टाउन है। तो ये भी एक पौराणिक स्थल है और जो पंच केदार हैं वो हिमालय में बहुत दुर्गम स्थानों पर हैं। केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। तो जो इन 5 धामों की यात्रा नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, अगर केवल वो ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर, भैरव जोनाथ, बाबा काल भैरव के दर्शन कर लें तो उनकी जो पूरी पंच केदार की यात्रा पूरी मानी जाती है। उसके बाद हम चलते हैं गुप्त काशी में। गुप्त काशी भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, कस्बा है इस पूरी केदार घाटी का और यहाँ पर काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है जो लगभग 14 से 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर 2 जलधाराएं बहती रहती हैं जिन्हें कहा जाता है कि एक माँ गंगा की जलधारा है और एक यमुना जी की जलधारा। अब इसकी भी कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। जब हिमालय में पांडव भगवान शिव की तलाश कर रहे थे तो भगवान यहीं पर गुप्त रूप में उन्होंने निवास किया था और इसीलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। काशी विश्वनाथ की तरह इसकी भी पौराणिक महत्ता है। यहाँ पर एक बाजार भी है बहुत बड़ा और ये पूरी केदार घाटी का केंद्र बिंदु है। जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं और जब दोबारा से केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो जो ऊखी मठ से डोली चलती है उसका पहला पड़ाव गुप्त काशी होता है। गुप्त काशी से फिर आगे अन्य पड़ाव होते हुए जो डोली है वो केदारनाथ धाम के लिए जाती है। गुप्त काशी के आसपास बहुत से गांव हैं और ये जो पूरा चारधाम जो केदार घाटी की यात्रा है यानी बाबा केदारनाथ की यात्रा है, इसका एक तरीके से ये पूरा एपी सेंटर है, केंद्र बिंदु है। यहाँ आसपास जो गांव हैं वो भी बहुत पौराणिक हैं, बहुत प्राचीन गांव हैं। जो गुप्त काशी का मंदिर है उसकी जो स्थापत्य कला है और जो दर्शनीय मंदिर है बहुत खूबसूरत दिखता है और ऊखी जो गुप्त काशी है वहाँ से चौखंबा देखते ही बनता है उसका जो भव्य रूप है। वैसे ही ऊखी मठ से आप जो केदारनाथ का मंदिर जो पीक है, मुख्य केदारनाथ जो पर्वत है, वो बहुत दर्शनीय दिखता है। गुप्त काशी और ऊखी मठ जो मंदिर हैं उनके अलावा और भी मंदिर इस घाटी में हैं और बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो अब चलते हैं हम एक बहुत प्राचीन मंदिर समूह यानी नारायण कोटि। गुप्त काशी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जो नेशनल हाईवे है गुप्त काशी से गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहा है, उस नेशनल हाईवे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो भेत गांव है, जिसे भेत चट्टी भी कहा जाता है, उस पर बसा हुआ है। वहाँ पर ये मंदिर समूह है।
और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर समूह में करीब 300 से भी ज़्यादा प्राचीन मंदिर थे। बहुत कम स्थान ऐसे हैं भारत में जहाँ पर 9 ग्रहों के मंदिर हैं। तो यहाँ पर वो 9 ग्रह के मंदिर हैं। भगवान शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जो मुख्य जो मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और ये जो पूरी घाटी है केदार घाटी, अगर आप इसको और समझें कि धार्मिक रूप से इसकी क्या मान्यता है, तो ये भगवान शिव, शक्ति और वैष्णव यानी विष्णु तीनों के यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो जो नारायण कोटि है वहाँ पर जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और भी मंदिर इसके आसपास हैं। तो अभी इस पूरे मंदिर समूह में जो मंदिर बचे हुए हैं करीब 27 मंदिर हैं। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो ये मंदिर लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी का है और ASI ने इसे अपने कंट्रोल में लिया है। इसकी इतनी प्राचीन ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ कहते हैं कि नौलिंगगढ़ हुआ करता था, उसके राजा का वास था। और इस गांव के आसपास यानी इस गांव से पहले नाला में भी जो मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है, माता त्रिपुरा ललिता माई का मंदिर है। जो भेद चट्टी है यानी नारायण कोटि, उससे आगे भी जो गांव है वहाँ प्राचीन मंदिर हैं। तो ये जो पूरी घाटी है केदार घाटी, यहाँ पर अब जो मंदिर हैं उसके अलावा भी कई मंदिर ऐसे रहे जो वक्त के थपेड़ों के साथ प्राकृतिक जो भीषण आपदाएं आई उनके भीड़ चढ़ गए, टूट गए, या अलग अलग समय कालखंड में वो ध्वस्त हो गए। और जो बचे हैं, ये जो मंदिर है इसकी बहुत ऐतिहासिक महत्व रहा है इस पूरे नारायण कोटि का जो मंदिर समूह है। तो जब आप केदारनाथ जा रहे हों तो ऊखीमठ के बाद गुप्तकाशी और गुप्तकाशी के बाद जब आप जहाँ भी रुके हों अगर गुप्तकाशी के आसपास, तो शाम के समय, सुबह के समय आप नारायण कोटि मंदिर के दर्शन जरूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा। पानी की जलधारा वहाँ पर आती है और ऐसा लगता है कि हम किसी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जब केदारनाथ यात्री जाते हैं तो उनकी जो केदारनाथ दर्शन करने की इच्छा होती है, बीच में जितने भी मंदिर हैं वो छूटते जाते हैं। अब इसके बाद एक और प्राचीन मंदिर है, एक सिद्धपीठ मंदिर है, उसकी जानकारी आपको हम देते हैं और वो है कालीमठ। गुप्तकाशी से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, जहाँ पर मुख्य मंदिर तो माँ काली का है, महाकाली का, और उसके अलावा गौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती का भी मंदिर इस प्रांगण में है। बगल में जो नदी है वो सरस्वती नदी बहती है और कहते हैं कि काली माँ ने इसी जगह पर जो राक्षस हैं रक्त बीज का वध किया था। और इस जगह से कालीमठ जहाँ पर स्थित है वहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी खड़ी चढ़ाई पर जो काली शिला एक स्थान है, जहाँ पर अभी भी मानते हैं कि जो माँ काली है उसके पैर जो हैं उसके निशान आज भी मौजूद हैं। तो ये बहुत धार्मिक स्थल है। यहाँ पर नवरात्रों के समय बहुत भीड़ होती है। ये काली मठ मंदिर के कारण ही ये पूरी जो घाटी है ये कालीमठ घाटी कहलाई जाती है। और यहाँ से फिर अंतिम गांव जो चौमासी है, चौमासी से भी केदारनाथ के पैदल मार्ग हैं, जंगलों से खाम बुग्याल हथिनी कुंड होते हुए जो केदारनाथ पहुँचता है। तो ये 4 मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इन चारों मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अगर गुप्तकाशी के आसपास रुके हैं यहाँ के होम स्टे में या होटल में, तो आप एक ही दिन में इन चारों मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जिनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। केदार घाटी के इन मंदिरों के दर्शन करके आपको महसूस होगा कि क्यों इस घाटी को शिव शक्ति और वैष्णव का संगम यानी त्रिवेणी कहते हैं। नदियों के किनारे मिडिल हिमालय में यहाँ से चारों तरफ जो हिमालयन पीक्स दिखती हैं उनके नज़ारे होते हैं। और जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो इन मंदिरों के दर्शन भी करें। ये इसलिए हमने ये पूरी जो 4 मंदिरों की श्रृंखला है उसकी जानकारी आपको दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।